राजनीति व अपराध का गठजोड़ यूं तो नया नहीं है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक उदारता दिखाने वाले नेताओं की अत्यंत कमी है। और अगर कहीं अच्छे राजनेता, सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक सरोकारों के नेता अगर उभर कर आते हैं तो हम उनका गला घोंटने में कोई ज्यादा कसर नहीं छोड़ते। किसी दार्शनिक ने कहा कि भारतीय समाज, भारतीय मानवता चादर ओढ़कर कराहने का अभिनय तो करता है, लेकिन उसका इलाज करने वाले वैद्य को दूसरा हाथ निकालकर मारने में भी वो संकोच नहीं करता। हाँ, हम हमारे परिवार में और हमारे समाज में अपराधियों को स्थान नहीं देते। हमें समाज में, परिवार में अपराधी का होना कलंकित करता है, लेकिन अपराधियों को माननीय बनाने में, उनको नवाजने में, उनको हमारा नेता बनाने में, उनको सिरमौर बिठाने में हम कसर नहीं छोड़ते। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया आपसे बात करूंगा बिहार चुनाव का विशेष संदर्भ लेकर भारतीय राजनीति में अपराध के वर्चस्व की। धार्मिक कट्टरता, जातीय भेदभाव, वर्ग संघर्ष, नस्लीय भेदभाव, आर्थिक असमानता और घोर अमानवीय संघर्ष से पूरी तरीके से जूझ रहा बिहार इस समय विधानसभा चुनाव में है। और इस विधानसभा चुनाव के दो चरण, अभी दूसरा चरण होने वाला है। इनकी एडीआर रिपोर्ट अगर हम देखें तो आंकड़े बहुत भयावह हैं। आपको अपराध कितना संगीन और कितना पूरी तरीके से अपराध यहां उतरा हुआ है, ये देखने को मिलेगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एडीआर की। ये एडीआर क्या है? एडीआर राजनीति में आपराधिक, शैक्षणिक तथा वित्तीय पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने वाला एक भारतीय गैर राजनीतिक संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन है, अर्थात एनजीओ है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की स्थापना 1999 में हुई। ये एक इंडियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वर्किंग एरिया इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म है। नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ ये काम करता है। एडीआर भारतीय राजनीति में पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए कार्य कर रहा है। इसकी शुरुआत जब हुई तो 1999 में भारत में सर्वप्रथम आईआईएम अहमदाबाद तथा बेंगलोर के प्रोफेसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की, जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर देने से संबंधित था। ये चुनाव में बाहुबल व धन बल के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस प्रयास का परिणाम भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2002 तथा 2003 क्रमशः मई तथा मार्च में एडीआर की पिटीशन का परिणाम मील का पत्थर साबित हुआ तथा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को फॉर्म 26 के अंतर्गत एक शपथ पत्र देना अनिवार्य किया, एक एफिडेविट सबमिट करना अनिवार्य किया, जो उनकी शैक्षणिक, उनकी व्यावसायिक, उनकी आपराधिक और उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि को उल्लेखित करता हो, अर्थात अभ्यर्थी स्वयं इन बातों का शपथ पत्र में ब्यौरा देगा। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 243 सीटों के लिए संपन्न होने जा रहे हैं, इनका पहला चरण संपन्न हो चुका है। देखिए, बहुत भयावह स्थिति अपराध की है। पहले चरण में 31% उम्मीदवार, जितने अभ्यर्थी वहां लड़ रहे हैं उनमें से 31% उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और इनमें से 24% उम्मीदवार सीरियस क्रिमिनल केसेज, जो बहुत अत्यधिक संगीन अपराध हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरे चरण का ब्यौरा हम देखें तो ये स्थिति कहीं कम नहीं होती है, कुछ बढ़ती हुई हमें नजर आती है। दूसरे चरण के 1463 उम्मीदवारों में से 34% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से भी 27% आपराधिक मामले गंभीर प्रकार के हैं, अर्थात 27% अभ्यर्थियों के खिलाफ, कैंडिडेट्स के खिलाफ बहुत संगीन मामले हैं। तो बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो हर चौथा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति संगीन आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। इनको माननीय बनाने में ये जनता जुटी है। पिछले दिनों का सीन आपको याद होगा, कोरोना काल में जितने मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे थे, रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हजारों हजार किलोमीटर चलकर अपने आशियाने, अपने घरों में पहुंचे थे, और वो आशियाने और घर भी कैसे हैं ये आप अच्छा समझते हैं, बेहतर जानते हैं। वो इनको नायक बनाने में लगे हुए हैं। ये इनके साथ विकास की बात करते हैं, ये इनके साथ मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन उनके घर बसाने और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने, शैक्षणिक सुधारों के लिए कतई प्रयास नहीं करते। ये हमारी राजनीतिक सच्चाई है। संदर्भ सिर्फ बिहार चुनाव का ही नहीं है। 2019 में घटित भारत की संसद, लोकसभा में जितने उम्मीदवार चुनकर जाते हैं उनमें से 539 का अध्ययन किया गया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 43% अर्थात 233 सांसद
आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जबकि इनमें से 159 जो कि 29% है, ये संगीन आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। आपराधिक मामलों का सामना कर रहे ये संसद में बैठे लोग हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। अब इन कानून के रक्षकों और कानून बनाने वालों की हमारे लिए कितनी संवेदनशीलता हो सकती है, ये एडीआर की एक रिपोर्ट स्पष्ट करती है। करोड़पति एमपीज की अगर बात की जाए, पैसा और बाहुबल कितना बढ़ गया है। 88% जो एमपीज हैं, सांसद हैं, वो करोड़पति यहां काउंट किए गए हैं। पिछली लोकसभा में आए एक सांसद की संपत्ति का ब्यौरा देखें, 600 करोड़ से ऊपर की संपत्ति की उन्होंने घोषणा की। मैं नकुल नाथ की बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के रहे हैं, उनके वारिस हैं। और इनमें से बहुत सारे शैक्षणिक दृष्टि से आम जागरूक लोगों से कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हम उन लोगों का चुनाव कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों की प्रस्तुति आपकी मानसिकता पर एक आंशिक प्रभाव जरूर छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, नमस्कार।